तो हमारी अभी तक जो बातचीत हुई उसमें सीधे सीधे सवाल यह खड़ा है कि क्या जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नाम ले रहे हैं गांधी का, जो नाम ले रहे हैं नेहरू का, क्या उनको जरूरी है और प्रतीकों के पास जाने की? क्या राजनीतिक चाल है या जो एक दूरी बना के चलती थी बीजेपी वो आइडियोलॉजी में तब्दीली आ गई है? प्रभात झा जी हमारे साथ हैं। सर मैं एक सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए यहां पर जो एक दर्शक है और जो एक वोटर है उसके मन में एक सवाल आता है, वो ये है, आपने कहा कि मेरी श्रद्धांजलि है बाला साहब ठाकरे को, लेकिन आपने गठबंधन तोड़ दिया। आपने कहा कि नेहरू जी और इंदिरा जी का जो जन्मदिन है वो हम वहां से वहां तक मनाएंगे, उसमें स्वच्छता अभियान चलाएंगे, लेकिन आपके भाषण में कंटिन्यूएशन में आप बोलते हैं 60 साल देश को लूटा है। ये डबल थिंग, डबल टॉक नहीं है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। राजनीति विचारधारा ये एक अलग चीज है और सामाजिक कार्य में अपने पूर्व के पुरखों के नाम पर अच्छे काम करने की शुरुआत करना, ये अलग बात है। मैं जरा संशोधन निशिकांत यहां करना चाहूंगा। संजय जी अगर आगे चलकर कभी गलत बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि हमेशा गलत बोलते हैं, वे सुधार कर लें। पहली बात कि गोलवलकर जी और सावरकर जी का नाम लेकर पता नहीं वो अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहते हैं या उनका सामाजिक हैसियत गिराना चाहते हैं, मैं नहीं जानता। मैं इनको जवाब देना चाहूंगा निशांत जी। संजय जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट। इसलिए कि गोलवलकर जी जब जेल में थे तो उनको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया था हर तरह के आरोप से। क्या इनका अदालत पर विश्वास नहीं है? जानकारी का अभाव नहीं है? ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे जनता में भ्रम हो। आपने कहा निशिकांत जी कि हम क्या करते हैं, वहां कहते हैं बाल ठाकरे को आदरांजलि दी उन्होंने, लेकिन अगर व्यवस्था बनी है और टूट हुई है तो क्या इसमें यह कहना कि हम ठाकरे जी की इज्जत करते हैं, ये गलत है? प्रभात झा जी मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। एक मिनट मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। हाँ बताइए। मेरा सवाल ये है, आप एक तरफ बोलते हैं 60 साल तक लूटा, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि उनके जन्मदिन से लेके उनके जन्मदिन तक जो कि 60 साल के दायरे में आते हैं, उन पे उस दौरान हम स्वच्छता अभियान जो है वो बच्चों के साथ मनाएंगे। मुझे ये बताइए इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत साफ है, राजनीतिक भाषणों से और जब हम देश में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अब गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं, लेकिन क्या गांधी जी को हमारे कहने से कुछ भी, हम इस बात को लाएं, क्या राजनीतिक उदारता बंद कर देनी चाहिए? क्या सफाई के मामले में भी हम राजनीति करेंगे? असल बात यह है कि कांग्रेसियों के दरवाजे बंद हो गए। इनकी हरकतों से कांग्रेस, नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी के लोग 44 पर सिमट गए। दिक्कत यह है कि अकेले में रोते फिरते हैं, छाती पीटते हैं। अब हम लेकिन मेरे को दिक्कत यह है कि ये सारे प्रतीक आपको लोकसभा चुनाव में नहीं याद आए, अभी आ रहे हैं एकाएक अभी याद आ रहे। खैर संजय झा जी हमारे साथ है। संजय जी आप बताइए। अभी और याद आएंगे। जी संजय जी बताइए। देखिए हकीकत और सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, दिग्गज और प्रतिष्ठित नेता लोगों ने भारत की आजादी के लिए लड़ी, उनकी जाने गई भारत की आजादी के लिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इतिहास नहीं है, कोई नेता नहीं है जिसके बारे में वो गर्व के साथ बात कर सके। और क्या इस बात को वो नकार सकते हैं प्रभा जी कि गोलवलकर जी ने कहा था कि एडोल्फ हिटलर ने जिस तरह से जूस को मारा था वो एक मॉडल होना चाहिए? क्या ये सच नहीं है? इतिहास हमने भी पढ़ा हुआ है। और क्या ये सच नहीं है कि सरदार पटेल ने आरएसएस को बंद किया था? संजय जी, उन्होंने कहा था संजय जी जो विषय है अगर हम उस पर रहे तो बेहतर होगा। ऐसा माहौल किया था। संजय जी हम विषय पर रहे तो बेहतर होगा। आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया था, एक मिनट मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया था जिसमें गांधी जी का मौत हुआ था, उनकी खून हुई थी, ये सच्चाई है। अब मैं आपको जब रोकूंगा तो आप बोलेंगे संतुलित होना चाहिए, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप वापस कहीं और चले जा रहे हैं। हाँ तो पूछिए आपका प्रश्न क्या है? मेरा देखिए आपको तो मेरा प्रश्न भी याद नहीं है। मैं सीधे सीधे आपसे यह पूछ रहा हूं संजय जी, आज की तारीख में अगर बीजेपी ऐसे काम कर रही है, बीजेपी के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री अगर आपके प्रतीकों का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको इसके पीछे राजनीति दिखाई देती है या आपको लगता है कि आप लोगों ने अपने प्रतीकों को दरकिनार किया, वो बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? देखिए इसका तो बहुत संक्षिप्त में मैं जवाब दे दूंगा। आप सरदार पटेल का उदाहरण ले लीजिए।
किस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से बेबुनियाद और बेतुका बात करके इन्होंने कहा है कि सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी ने उनको इज्जत नहीं दी, वो बिल्कुल बेकार और बकवास बात है। और यहां पर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना, आज आप उनकी मैनिफेस्टो पढ़िए, आप मंगलयान के वक्त जो उन्होंने कहा था नेहरू जी के विरुद्ध है ये नेहरू जी की सोच, उनका जो एक धर्मनिरपेक्षता पर उनका विश्वास था, नेहरूवियन फ्रेमवर्क जिस पर भारत आगे बढ़ा है, ये उनको विरोध करते हैं। ये चुनाव के वक्त इनको लगता है कि भारत एक युवा देश है, भारत में लोग इतिहास नहीं जानते हैं, तो इनका दिमाग किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए, इसीलिए चुनाव के वक्त ये जानबूझ के ये कांग्रेस के लीडर्स को ये अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करिए, असफल होंगे। और इसका एक तो मजाक, ये तो हिस्ट्री मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। मैं सीधे एक सवाल पूछता हूं। सर एक मिनट रुकिए, सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बीजेपी के पास अपने प्रतीकों की कमी है जो कांग्रेस के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मैं सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में एक समन्वय की जो राजनीति होनी चाहिए, जिसमें इतिहास पुरुष किसी परिवार के, किसी संगठन के जागीर नहीं रह जाते हैं। विचारों में अंतर होना अपनी बात है, लेकिन विचारों के साथ साथ जो पॉपुलर माइंड को अपील करते हैं, महात्मा गांधी जैसे हैं। नहीं, आप एक मिनट, मैं ये पॉइंट आपने रेज किया है, पॉपुलर माइंड को अपील करते हैं। नहीं, तो क्या ये जो भाषण है ये पॉपुलिज्म को ज्यादा ध्यान में रख रहे हैं, और क्या पॉपुलिज्म के चलते आपके अपने नेता वो दरकिनार होते जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं, जो पॉपुलर माइंड को अपील करते हैं उनका राष्ट्रीय राजनीति में उपयोग करना समन्वय, किसी को अनटचेबल नहीं मानना। जैसे नेहरू, एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, आप यहां पर सिर्फ कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं। ये कि जो पॉपुलर है उसका उपयोग करना चाहिए, आपने बोला। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने जब कैबिनेट बनाया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने कैबिनेट में रखा, जानते हुए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के नेता हैं। एक दूसरी बात मान लीजिए, उसके बाद देखिए, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, नेहरू के क्रिटिक बने। नेहरू उनसे बार बार सलाह मशविरा करते थे। भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के युग से जो ये समाप्ति हुई, जो एक कटुता की राजनीति शुरू हुई, उसे समाप्त किया। मैं एक और घटना बताता हूँ। एनडीए रेजिम में भारत सरकार की पब्लिकेशन डिवीजन ने नंबूद्रीपाद की बायोग्राफी छापी। यह कांग्रेस के राज में संभव नहीं है, कांग्रेस के राज में संभव नहीं है। 2-3-4 नाम बता रहा हूं और आपके 4 पायनियर नाम बता रहा हूं। पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी, मैं राजनीति के लिहाज से बात कर रहा हूं। एल के आडवाणी जी, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन सब का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? मैं ये बता रहा हूं, मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि देखिए भारत सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैं मानता हूं इस देश में श्री गोलवलकर, डॉक्टर हेडगेवार, बाला साहब देवरस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, ये ऐसे नाम हैं जो कि हिंदुस्तान में जो बड़े लोकप्रिय मस्तिष्क को अपील कर रहे हैं। वाजपेयी नहीं? वाजपेयी जी तो अभी जीवित हैं, इसलिए मैं साधारणतः उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो इतिहास के में जा चुके हैं, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं। इसलिए भारतीय राजनीति में जो विचारों का अधिष्ठान परिवर्तन हो रहा है, उस अधिष्ठान परिवर्तन में जिन जिन लोगों ने पार्शियली या पूर्ण रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उनके उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्ष का हम उपयोग करेंगे, करते रहेंगे। नहीं, देखिए, इसमें एक रणनीति तो आप मानेंगे, चाहे वो, क्षमा के साथ कहूँगा, मोदी जी ये कोशिश भी कर रहे हैं कि गांधी, नेहरू या इंदिरा गांधी भी अब तो उन्होंने कह दिया, उसके बाद यदि कोई सबसे ताकतवर, सबसे सफल नेता यदि है तो नरेंद्र मोदी हैं। इस पूरे अभियान की एक यदि आप उसको यदि कंक्लूजन में देखेंगे, इस कहने का एक अर्थ जनता के भी, जो आपने कहा पॉपुलिज्म, ठीक है, उसका फ़ायदा वो उठाए, वो राजनीति में है, राजनीति के लोग फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन यही हमारा कहना है कि ये भी इस बात को ध्यान में रखा जाए। आपने कहा ठीक है, वो संघ के लोगों का नाम वो भी लेते हैं, दीनदयाल जी का जब जन्मोत्सव हो या और कार्यक्रम होता है, गोलवलकर जी का भी, अभी देखिए उन्होंने संघ के प्रमुख के भाषण को जस्टिफाई भी किया है। इस असली बात यह है कि उसको यदि वो भुना सकते हैं नेहरू का नाम, जो आपने असली सवाल उठाया है, तो उसकी वजह यह है कि वो राजनीतिक रूप से भी इतिहास के पुरुष वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। 10 साल पहले, इसलिए अटल जी का नाम भी वो लेंगे, अटल जी को भारत रत्न देने की तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर संजय झा जी आपत्ति नहीं कर पाएंगे, वो तब कहेंगे हमने नेहरू जी का नाम लिया था, हमने गांधी जी के नाम पे ही किया, अटल जी को हमने भारत रत्न दे दिया। इसलिए ये याद रखें, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, और राजनीतिक व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है। और एक लाइन और जोड़ दूँ, इंदिरा गांधी ने भी, शायद संजय झा जी तब राजनीति में नहीं आए होंगे, इंदिरा गांधी ने, मैं तब रिपोर्टिंग करता था, इंदिरा गांधी ने गोलवलकर और संघ का उपयोग नॉर्थ ईस्ट में, अभी भी आप पता कर लीजिए, इतिहास के पन्नों में जाइए, फाइलों में जाइए, आरटीआई लगाइए, आपको पता चलेगा कैसे संघ के लोगों का उपयोग देश के लिए किया था। तो मोदी को भी संजय झा जी के पास यदि बहुत अच्छी जानकारी है देश विदेश की,
तो उनका उपयोग कर ले तो आपत्ति नहीं होना चाहिए फॉर कंट्री सेक। लेकिन आजकल की जो राजनीतिक घटिया हो गई है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा जो सवाल था उस पर जवाब आ गया है। जवाब क्या है जरा ध्यान से देखें। हमारा सवाल था, क्या मोदी कांग्रेस के बड़े नेताओं को हथिया रहे हैं? हाँ 40%, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा है ना 60%। इस शो को वाइंड अप करने से पहले हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। मैं चाहूंगा सबसे अपने जवाबों को सिर्फ 20 सेकंड में रैप अप करें। सबसे पहले प्रभात जी, शो की शुरुआत मैंने आपसे की थी। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका नाम नहीं आ रहा है, कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है। आपको लगता नहीं है ये गलत मैसेज जा रहा है? एकदम सही मैसेज जा रहा है, और इसलिए देश में सभी का सम्मान हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम उन अब बच्चों के दिन पर 14 नवंबर को कांग्रेस का साथ है, कांग्रेस का विकास तो नहीं हो रहा कहीं इससे? ये कांग्रेस का साथ है। कांग्रेस के लोग घबरा रहे हैं। नहीं, उनसे ही पूछ लेते हैं। संजय जी, आपका रिएक्शन। जी संजय जी, आपका रिएक्शन इस पर। निशांत, मैं इस बात का बहुत ही आभारी हूं कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी को बहुत देर के बाद, लेकिन उनको ये तो मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग को सम्मानित किया जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग हमेशा एक गलत बयानी लेके एक तरीके से गुमराह करते हैं लोगों को, और यो कांग्रेस के नेता लोगों को खुद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करना चाहेंगे। देखिए संजय जी, मैं इतना ही कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू एक फूड कैंपेन देश में शुरू किया था। देश में अकाल की स्थिति थी। नेहरू जी ने श्री गोलवलकर को बुलाकर बात की और संघ से सहयोग मांगा था। जिस गोलवलकर को आप हत्यारा कह रहे हैं, उस गोलवलकर को नेहरू हत्यारा नहीं मानते थे। कृपया अपने इतिहास बोध को ठीक कर लें। आलोक जी, आपसे ही वाइंड अप करेंगे। मैं तो एक पंक्ति भी यही कहूंगा, जिस तरह से उन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी का नाम भी लिया है, तो इसीलिए खाली प्रभात झा जी और राकेश जी उनको यदि सलाह दे सकते हो तो ये दे दे कि ये ना कहें कि 65 सालों में कुछ नहीं हुआ, चूंकि बीच में मोरारजी भाई की सरकार भी आई, बीच में अटल जी की भाई सरकार भी आई, और चौटाला जी के साथ बीजेपी का सहयोग रहा था एक जमाने में। तो बेहतर यह है कि ये कहें कि बीच के 10 वर्ष छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो राज रहा उसमें गड़बड़ थी। तो थोड़ा इतिहास के साथ न्याय होगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये कहने से उन सबको गाली है, जिसमें अटल जी भी शामिल है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शो को वाइंड अप करने से पहले यह जरूर साफ हो जाता है कि अगर और पार्टी के प्रतीकों का नाम लिया जा रहा है और पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है, तो इतना जरूर साफ है कि यह दौर है लोगों को लुभाने का। जो उनको पसंद है उनके हिसाब से उनकी पसंद उनके सामने रखी जा रही है।